सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग हम अक्सर त्योहारों पर बनने वाले मीठे पकवान या कुछ स्वीट्स में करते हैं। इसके अलावा हम मेहमानों के स्वागत में भी ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं। आजकल दीपावली, होली या इस तरह के त्योहारों में जब हम गिफ्ट्स रैप कराते हैं तो उसमें भी हम ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करते हैं। साथ ही कई बार भगवान को भोग लगाने के लिए भी ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया जाता है। इन्हीं सूखे मेवों में एक मेवा है जिसका नाम है मखाना। मखाना भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसे भूनकर खाना पसंद करते हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग इसको फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी खीर बनाकर इसका सेवन करते हैं, तो कुछ लोग अपने दोस्तों को उपहार स्वरूप इनको देने में भी प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि स्वाद के साथ साथ ये ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। आज के वीडियो में हम आपको मखाने के उपयोग और इसके फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसका अगर कोई नुकसान होगा तो उसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मखाने की। आखिर मखाना है क्या? तो मखाना कमल के बीज को कहते हैं। ये एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ होता है जिसको कई नामों से जाना जाता है। कमल के बीजों को भूनने के बाद इसका उपयोग कई प्रकार की खाद्य सामग्री में किया जाता है। इसके अलावा ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। आइए जानते हैं मखाने में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। सबसे पहले बात करेंगे वेट लॉस की। तो वजन घटाने में मखाना काफी फायदेमंद होता है। कमल के बीज यानी कि मखाने में पाया जाने वाला एथेनॉल अर्क शरीर में फैट सेल्स को नियंत्रित करने में काफी मदद करता है। साथ ही ये फैट सेल्स के वजन को भी कम कर सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मोटापा कम करने के लिए या वजन को कम करने के लिए ये मखाना काफी फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो माना जाता है कि मखाने के नियमित इस्तेमाल से इस गंभीर समस्या से काफी हद तक आपको आराम मिल सकती है। इसका कारण ये माना जाता है कि इसमें पाया जाने वाला एल्कलाइड हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करने का काम करता है और इस तरह से ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज की समस्या से राहत पाने के लिए भी आप मखाने का उपयोग कर सकते हैं। एक रिसर्च के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि मखाने में पाए जाने वाले रेजिस्टेंस स्टार्च में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है। ये प्रभाव मधुमेह की समस्या को नियंत्रित करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा ये इंसुलिन को नियंत्रित करने में काफी मददगार होता है। हृदय के लिए भी मखाना काफी फायदेमंद होता है। अभी हमने ऊपर चर्चा की कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम ये मखाना कर सकता है। इसके अलावा ये मधुमेह और बढ़ते वजन को नियंत्रित कर सकता है। वहीं हाई बीपी, डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापा और हृदय रोग का जोखिम कम करने के लिए काफी जाना जाता है। वहीं ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि मखाने का सेवन इन सभी समस्याओं का बचाव कर इनसे होने वाले हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। मखाने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम मखाने खाने से लगभग आपको 10.71 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मखाना खाने के फायदों में प्रोटीन की कमी को पूरा करना भी शामिल है। मखाने अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जिससे आपको बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था में मखाना खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए मखाने का उपयोग कई प्रकार के पकवानों में मिलाकर किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार मखाने का उपयोग गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद होने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों जैसे आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भावस्था के दौरान महिला को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी को नींद न आने की समस्या है तो उसमें भी आप मखाने के फायदे देख सकते हैं। इससे जुड़ा एक रिसर्च ये कहता है कि अनिद्रा की समस्या के लिए मखाने का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से किया जाता है। मखाने के इस लाभ के पीछे कौन सा गुण जिम्मेदार है, इस पर अभी रिसर्च होना बाकी है।
एक शोध में ऐसा पाया गया है कि मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव पाए जाते हैं। मखाने में पाए जाने वाले ये दोनों गुण मसूड़े संबंधित सूजन और बैक्टीरियल प्रभाव के कारण होने वाले दांतों की सड़न को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस कारण आप ये मान सकते हैं कि मखाने में पाए जाने वाले ये गुण मसूड़ों की सूजन के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। किडनी की बात करें तो मखाने का उपयोग किडनी के लिए भी काफी फायदेमंद है। NCBI की एक रिसर्च में इस बात का जिक्र मिलता है कि मखाने का सेवन अन्य समस्याओं जैसे दस्त के साथ साथ किडनी से जुड़ी परेशानियों में आपका बचाव कर सकता है। आज के लिए सबसे खास बात जो आज का आधुनिक युग जिसको ढूंढता है वो है एंटी एजिंग की समस्या। त्वचा से संबंधित समस्याओं में मखाने के उपयोग पर किए गए एक शोध से पता चलता है कि मखाना एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। ये त्वचा पर आने वाले एजिंग के प्रभाव जैसे झुर्रियों को दूर करके आपको जवान बनाए रखने का काम कर सकता है। मखाने में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। मखाने में कैलोरी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फैटी एसिड टोटल सैचुरेटेड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई मखाने के फायदों के बारे में, मखाने में पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं मखाने के उपयोग, यानी कि मखाने को आप किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाने को फ्राई करके आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। कई लोग मखाने की खीर बनाकर इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मखाने की सब्जी बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग सब्जी बनाते वक्त इसे मटर और पनीर के साथ शामिल करते हैं। इसे नाश्ते के रूप में सुबह या शाम खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मात्रा की बात करें तो कितनी मात्रा लेनी है? एक बार में आप 20 से 30 ग्राम मखाने का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आपको किस तरह का मखाना चूज करना है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उसके लिए मखाने का चुनाव करते समय आप ये देख लीजिए कि मखाना बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, नहीं तो उसके अंदर कीड़े होने की आशंका रहती है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो सड़ ना गया हो। इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि मखाना सड़ा ना हो और उसमें नमी ना आई हो। मखाने को स्टोर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप मखाने को एयर टाइट कंटेनर या डिब्बे में बंद कर दें और उसमें हवा नहीं लगे, इससे मखाना स्टोर कर सकते हैं। दूसरा कि उसे नमक के साथ फ्राई करके डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे सूर्य की रोशनी और खुली हवा से दूर रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि इसे फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, वरना ये नरम हो जाएंगे और जल्दी खराब होने का डर रहेगा। इस तरह से आप मखाने को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। मखाने का नुकसान की बात करते हैं और हमेशा की तरह मखाने के नुकसान पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मखाने में फाइबर की मात्रा होती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि मखाने में फाइबर की भरपूर मात्रा उपलब्ध रहती है, जिसके अधिक सेवन से पेट में गैस और ऐंठन की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को मखाना खाने से एलर्जी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मखाना ना खाएं या फिर अपने डॉक्टर से या चिकित्सक से तुरंत परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुसार ही फिर आप मखाने का सेवन करें। तो ये तो थी मखाने के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें मखाने का उपयोग, मखाने के लाभ और मखाने के नुकसान के बारे में आप जान गए। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके दोस्त और आपके परिवार के सदस्यों के बहुत काम का हो। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।